नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। 2 दर्जन से अधिक MLP अपीलों के माध्यम से परक्राम्य लिखित संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा मूल अधिनियम 1881 में जोड़े गए धारा 148 के नए प्रावधान के उस उपबंध की वैधता को चुनौती दिया गया था, जिसके अंतर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय मुख्य मामले में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचकुला ने अपीलार्थी अभियुक्त को अनादरित चेक धनराशि का 25% धनराशि प्रतिकर के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया था और इस मामले के साथ अन्य मामलों का भी निपटारा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सामान्य एवं आक्षेपित आदेश के द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश निर्देश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण निरस्त कर दिया है। इस मामले में प्रस्तुत सभी मामलों में दिनांक 2/8/2018 के पूर्व चेक अनादरण हेतु परक्राम्य लिखित अधिनियम 1821 के धारा 138 के अंतर्गत दंडिक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। इस मामले में विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 30/10/2018 के द्वारा अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध किया और चेक धनराशि के भुगतान का 10% ब्याज और वाद व्यय को जुर्माने के रूप में करने के आदेश के साथ 2 वर्ष के कारावास के दंड से दंडित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचकुला के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने परक्राम्य लिखित संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा मूल अधिनियम में जोड़े गए धारा 148 के प्रावधान, जो 1 सितंबर 2019 से पूरे देश में प्रवृत्त हैं, पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आदेशित जुर्माने की धनराशि का 25% जमा करने का निर्देश देते हुए अपीलार्थी का अपील द की धारा 389 के अंतर्गत स्वीकार किया और दंडादेश को निलंबित करते हुए जमानत, जैसा कि पृथक आवेदन द्वारा याचना की गई थी, अनुज्ञात किया। 25% धनराशि जमा करने के इस आदेश को अपीलार्थी के द्वारा उच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दिया गया कि 1 सितंबर 2019 से प्रवृत्त धारा 148 के प्रावधान को इसके पूर्व प्रारंभ दंडिक कार्यवाहियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिए सत्र न्यायालय का आदेश अवैध है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षण निरस्त कर दिया, अतः उसी आधार पर ये अपील
SLP उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। उच्चतम के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश और उच्च न्यायालय के द्वारा उसका अनुमोदन विधिपूर्ण है, अर्थात क्या धारा 148 के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। निर्णय 1, उत्पन्न प्रश्न पर उत्तर देने से पूर्व प्रक्राम्य लिखित संशोधन विधेयक 2017, जिसे अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2018 के रूप में अधिनियमित किया गया है, में अभिकथित इस संशोधन के उद्देश्यों एवं कारणों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। प्रक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 अधिनियम को वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है, जिससे अन्य बातों के साथ साथ चेकों के अनादर के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान का उपबंध किया जा सके। तथापि केंद्र सरकार को जनता से, जिसके अंतर्गत व्यापारिक समुदाय भी हैं, चेक अनादरण मामलों के लंबित रहने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसके कारण अपीलें फाइल करने और कार्यवाहियों पर रोक आदेश प्राप्त करने में सरलता के कारण अनादरित चेकों के बेईमान लेखी वालों के विलंबकारी दांवपेच हैं। इसके परिणामस्वरूप किसी अनादरित चेक के ऐसे पाने वाले के साथ अन्याय होता है, जिसे चेक के मूल्य को वसूल करने के लिए न्यायालय की कार्यवाहियों में अत्यधिक समय और साधन गंवाने होते हैं। ऐसे विलंबों से चेक संहारों की आदरणीयता पर जोखिम होता है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF और आउटलाइन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।